बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। ये जी मेरा है कल का वीलॉग, कल के पूरे डे का वीलॉग है। और इस वक्त मैं कर रही हूँ सुबह का नाश्ता, जिसमें मैं खा रही हूँ दलिया, जौ का दलिया आजकल मैं नाश्ते में लेने लगी हूँ। अच्छा, पकाने में पहले मुझे बहुत देरी होती थी। अब मैं क्या करती हूँ कि ना गर्म पानी में रात में इसको भिगो के रख देती हूँ, जौ के दलिए को अच्छे से वॉश करके। फिर सुबह जस्ट 15 मिनट पकाना पड़ता है दूध में और ये रेडी हो जाता है। बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आप नाश्ते में खाएं ना, ये बहुत 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 ज़बरदस्त होता है। और अब जी नाश्ता मेरा हो चुका था और उसके बाद अब मैं करने लगी थी अपनी वही रोज़ की सफाई और क्लीनिंग और सब कुछ जो करना होता है रोज़ सुबह उठ के। अच्छा, बेसिकली मुझे ना शुरू में बहुत प्रॉब्लम होने लगा था इसका, कि ना हमारी मासी की हम लोग को बचपन से आदत है, लेकिन ना अब मासी नहीं है और हम लोग को मिल भी नहीं रही है नई मासी, काफ़ी इशू हो रहा है इसका। तो अब हम लोग क्या करें, इसकी हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो अब मैंने ये किया कि ना मैं अब इसको एज अ ना रूटीन लेती हूँ फॉर वर्कआउट रूटीन। मैं रोज़ सुबह मुझे अच्छा सा नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर पूरे घर में बहुत काम करती हूँ, बहुत काम करती हूँ, बहुत काम करती हूँ। और फिर उस काम से ना मुझे ये होता है कि मैं पूरी ओवरऑल जो है ना पूरी स्वेट कर रही होती हूँ और बहुत अच्छा सा मेरा ना पूरी बॉडी का फुल बॉडी वर्कआउट हो चुका होता है। और इससे ये होता है कि मुझे नहीं पता मेरा वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, एटलीस्ट मेरी बॉडी शेप में आ रही है। दैट्स दिस व्हाट आई एम गेटिंग विद इट ना। और अब जो है मेरा काम हो चुका था और मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। और आज मैंने बॉडी स्क्रबिंग का भी सोचा है, तो मैं ये वो काली का जो है कोकोनट बॉडी स्क्रब जो है यूज़ करूँगी। बहुत अरसे से मैंने यूज़ नहीं किया है, ये मुझे ख़त्म भी करना है। एक्सपायरी तो वैसे इसकी 2024 तक की है, बट मुझे इस्तेमाल करके ना इसको ख़त्म करने का दिल है कि मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ और ख़त्म कर दूँ। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे और फिर जो है शाम का टाइम हो गया था। हम लोग शाम में जो है मैं बाहर आई हुई हूँ और इस तरह से बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा फुटेज ले रही थी। और जब मैं नमाज़ पढ़ी थी असर की, तब मैंने देखा दोपहर में मम्मी ने जो है चिकन फ्राई बनाई थी, तो उसका क्रम्ब एक ज़मीन पे गिरा हुआ था और ये चूटियाँ मिलके उसको लेके जा रही थी इस तरह से। तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग सा लगा। मैं इनका पीछा करते करते आई और ना फिर मैंने थोड़ी सी फुटेज बनाई आप लोग को दिखाने के लिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी मेहनती हैं। अच्छा, चूटियों का ये होता है, ये गर्मियों में खाना जमा करती हैं ना, गर्मियों में सब जगह आपको चूटियाँ चूटियाँ दिखेंगी, और फिर ये सारा सर्दियों के लिए स्टोर कर रही होती है खाना। फिर ये लोग सर्दियों में नहीं निकलते अपने बिलों से, क्योंकि ये लोग सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस साल चूटियाँ बहुत एक्टिव है, मुझे तो लगता है इस साल बहुत गंदी ज़्यादा जो है ना सर्दी होगी। अब यहाँ पे जो है शाम का टाइम हो गया था, मगरिब के करीब का टाइम था, और यहाँ पे मुझे सामान आ गया था जो हम लोग को डोनट्स बनाने थे, उसका सामान असल में आ गया था। और हम लोग रेसिपी भी पूरी नेट से फॉलो कर रहे थे, लेकिन हम लोग के साथ बहुत ही ब्लेंडर्स होंगे, बहुत ही ज़्यादा मिसहैप्स होंगे, और फिर क्या क्या होगा आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा ज़रूर, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने 1/4 कप के करीब मिल्क लिया है और उसके अंदर मैंने जितना दूध था ना उतना ही पानी भी डाला है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ना इस दूध को ल्यूक वार्म करूँगी। ल्यूक वार्म मतलब कि ना नीम गर्म सा होता है ना, बिल्कुल इतना गर्म कि आप उसको टच कर सको दूध को। मैं इतना गर्म करा है मैंने, लेकिन मैं टच किया तो मुझे गरम गरम सा फील हो, बस इतना सा गर्म करना है, घुलाना नहीं है इसको बिल्कुल भी। और उसके अंदर मैंने फिर यीस्ट खोल के डाल दिया है और फिर मैं इसको जो है मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। मैंने जो देखा था इस तरह से इन लोग इसको मिक्स करना है, यीस्ट को एक्टिव कराना है, क्या कराना है। मगर ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने यीस्ट अपने डोनट्स बनाए थे वो इस तरह से बना रहे थे। हालांकि इसका एक इजी मेथड भी है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं वो फॉलो करूँगी ना, तो आप लोग को वो बताऊँगी। लेकिन इस वक्त जो है हम यीस्ट वाले बनाने की कोशिश कर रहे थे। साथ में जो है मेरे पास 2 कप के करीब जो है मैदा भी है, जो कि पीछे रखा हुआ है, और उसको मैं यूज़ करूँगी आगे के स्टेप्स में। लेकिन फ़िलहाल जो मैं स्टिरिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से स्टिर करना था। इसकी ना फुटकियाँ बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए, फुटकियाँ ना हो इसके अंदर बिल्कुल भी। और अब जो है मैंने एक साफ़ सा तसला ले लिया है, आई गेस क्या कहते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता इसको। और मैंने देखिए पहले एग नहीं निकाला था ना, एक रूम टेम्परेचर का एग भी ले लिया मैंने, निकाल के इसको बाहर रख दिया था। और जो है इसके अंदर जो वो लिया था ना हमने मैदे को जो है छानना है, छान के लेना है, ताकि बीच में कोई भी मोटी मोटी सी चीज़ें ना आएँ, क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है इस तरह का कि वो मोटा मोटा लगता है। 2 कप मैदा छान लिया, उसके अंदर 4 चम्मच पिसी हुई चीनी भी छान के डाली, ताकि जो मोटी मोटी चीनियाँ थोड़ी बहुत हों बची हुई वो भी इसके अंदर ना आएँ। और फिर मैंने एग तोड़ के डाल दिया था, जिसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, जस्ट एग, चीनी और मैदा है, उसी को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जितना मिक्स हो सकता है उतना आराम से सारे को मिक्स कर लूँगी एग में। और फिर मैं आगे का स्टेप शुरू करूँगी। आगे के स्टेप में क्या करना है वो आप लोग देखेंगे कि मैं जो मिल्क था यीस्ट वाला, उससे इसको गूंदना है। इस मिल्क से इसको गूंदती जाऊँगी
सॉफ्ट सी इसकी डो बनानी है, बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्ती जैसे सॉफ्ट होता है ना वैसा डो बनाना है इसका, और इसको ट्राई करना है। असल में हम लोग बहुत दिनों से बहुत बोर हो रहे थे, क्या करें क्या नहीं करें, कहीं हम लोग इतना ज़्यादा जा भी नहीं सकते हैं, और हम लोग सब घर पे हैं बिल्कुल ही ना, इतने ज़्यादा स्कूल खुले नहीं हैं सही से प्रॉपर्ली, चीज़ें नहीं नॉर्मल की तरफ हैं कि बिल्कुल ही एक्टिव लाइफ जैसी पहले होती थी बिल्कुल वैसी हो गई, नहीं ऐसा नहीं हुआ है अभी भी, कोरोना के इफ़ेक्ट्स हैं, तो बस हम लोग एक्टिविटीज़ थोड़ी थोड़ी घर पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये हम लोग को शाम का टाइम है, आटा तो मैं गूँध रही हूँ, और उसके बाद हम लोग की बहुत रात तक एक्टिविटी रही, हम लोग सब ना बहुत बिज़ी रहे, इससे ना हम लोग तो खुश हो गए कि ये क्या हुआ है भाई। और अब देखिए मेरी डो जो है रेडी हो गई है, डो मेरी बिल्कुल सॉफ्ट सी बनाई है जैसे उन्होंने कहा था, ऑल्दो मैं इतने सॉफ्ट बनाती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था बहुत सॉफ्ट बनाएगा बहुत सॉफ्ट बनाएगा, तो मैंने सॉफ्ट ही बनाई। और अब जो है मैं इसकी ऑयलिंग कर रही हूँ चारों तरफ से, चारों साइड से इसको ऑयल करके मैं जो हूँ इसको रख दूँगी कवर करके फॉर 2 to 3 आवर्स, ताकि हमारी यीस्ट जो है ना इसको राइस कर दे आराम से अच्छे से प्रॉपरली, जैसे इसकी राइजिंग होती है ना। पिज़्ज़ा की डो कभी आप लोग ने बनाई होगी तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि किस तरह से राइजिंग होती है इसकी ना। और इस 2-3 घंटे में मैंने अपनी मगरिब इशा अल्हम्दुलिल्लाह और कुरान शरीफ सब कुछ और खाना भी खा लिया था इवन हम लोगों ने तो। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन ये अब भी राइज़ नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कैसे पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही जैसा था एग्जैक्टली वैसा ही है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमने ये किया कि थोड़ी सी बॉल ली, उस बॉल के अंदर बेकिंग सोडा मिक्स करके देखा है, और फिर हम लोग इसको फ्राई करके देखेंगे कि ये आइदर राइस करता है या नहीं राइस करता। अब बेकिंग सोडा वाली जो बॉल थी ना वो मैंने डाल के देखी ऑयल के अंदर मीडियम लो फ्लेम पे, तो वो ना अच्छे से राइस कर रही थी, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तो राइस नहीं कर रही थी क्योंकि रेस्ट देना होता है, मैंने रेस्ट नहीं दिया था, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा मीठा सोडा खाने का वो मिला के और फ़ौरन से फ्राई कर लिया था। तो फिर मैंने पूरी डो में ही बेकिंग सोडा 1-1.5 खाने का चम्मच मिला दिया, और उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया 15-20 मिनट के लिए। साथ पे जो है मैंने अपना चॉकलेट गनाश भी रेडी कर लिया। चॉकलेट गनाश में मैंने ये किया था कि कोको पाउडर, पानी और चीनी और थोड़ा सा खुश्क दूध डाल के उसको अच्छे से पका लिया, मिक्स कर लिया, और उसको फिर हमने जो है अपने गनाश मतलब पूरा पकाया था ना थोड़ी सी देर ही, 5 सेकंड 10 सेकंड, और ये ना अच्छे से रेडी हो गया था। मैंने 2 ग्लेजेस अपनी और भी रेडी की थी, लेकिन जो मेरी दोनों ग्लेजेस हैं ना उनको ठंडा होने के लिए बहुत टाइम चाहिए था। चॉकलेट तो मेरी गाढ़ी हो गई थी, मगर ये दोनों ग्लेजेस मेरी गाढ़ी नहीं हुई थी, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा इनका मज़ा नहीं आया। अब जो है हमारी बेकिंग सोडे की जो वो थी, उसके बाद जो हमने रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा रखा था वो भी हो गया है, और अब मैं जो हूँ अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा नीट करूँगी निकालने के बाद, खुश्की डाल के इर्द गिर्द, और फिर इसका पेड़ा जैसे रोटी का आप पूरा एक पेड़ा बनाते हैं ना, वैसे इसको खुश्की लगा लगा के पेड़ा बना लेंगे हम लोग, और खुश्की लगा के इसको बेलना है। ड्राई नीचे भी पूरा आपका खुश्की खुश्की लगी हुई है, ऊपर भी लगी, वरना ये चिपकेगा और फिर शेप्स पूरे नहीं आएंगे सही से। मेरी भी एक फ़र्स्ट अटेम्प्ट है, मेरी भी कोई प्रैक्टिस नहीं है, मैं भी खुद पहली बार बना रही हूँ ये, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर बने थे। मैं तो बिल्कुल मायूस हो गई थी, अब क्या करूँ। अब क्योंकि जब हमारी डो राइज़ नहीं हुई थी ना, तो हम लोग बहुत ही अजीब से हो गए थे। अब देखिए हम लोगों ने जो है ना थोड़ा सा बहुत पतला भी नहीं बनाना है, बहुत मोटा भी नहीं बनाना है, नॉर्मल सी विड्थ में रखना है, और इस तरह से मैं इसके सर्कल्स बनाती जा रही हूँ। स्टील का ग्लास लिया मैंने, आप कटर लेना चाहे कटर ले लें, जिससे भी आपको आसानी हो आप वो ले लें, बस इस तरह से गोल शेप ले लें, यहाँ पे नहीं बनाता। और उसके साथ छोटे से ढक्कन से बॉटल का जो कैप होता है ना, उससे बीच बीच से आपने ये बनाते जाना है। ऐसे करके मैं सारे बना लूँगी और फिर इनको एक एक करके फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मेरा जो सबसे पहला बैच था ना, अब ये जो अभी मैं काट रही हूँ आपके सामने, ये वाले सबसे ज़बरदस्त बने थे, इनके शेप्स भी अच्छे थे और ये सॉफ्ट भी बहुत थे। दूसरे जो है ना, दूसरे जो थे उनकी जो विड्थ ना मतलब ऊपर नीचे थी, ये तो मैं कोई और से बना रही हूँ, फर्स्ट बैच नहीं है मेरा, ये मेरी बेस्ट वाले नहीं है, लेकिन देख सकते हैं आप लोग कि ये फूल रहे हैं, ये राइस कर रहे हैं, और ये राइस सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा की वजह से कर रहे हैं। ये उस वजह से नहीं कर रहे कि इनके अंदर यीस्ट थी, यीस्ट ने तो कुछ भी राइजिंग वगैरह नहीं करवाई थी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप लोग को इसी में अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने अच्छे से स्पंजी स्पंजी से हैं और फूल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सख्त सख्त से वो जो रह जाते हैं ना, तब वैसे वाले डोनट्स नहीं बने थे, अल्लाह का शुक्र है, फूल गए थे बहुत अच्छे से।
अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे जो हूँ, हम लोग थोड़े से एक आध लेके टेस्ट कर रहे थे कि टेस्टिंग चल रही थी, लेबॉर्ट्री में आया हुआ था ये डोनट, और हम डिप करके देख रहे थे कितना चॉकलेट सॉस डालेंगे तो हमसे खाया जाएगा और कितना चॉकलेट सॉस नहीं डालेंगे जो हमसे नहीं खाया जाएगा। टेस्ट बेकार था क्योंकि जितना भी सॉस हम डाल रहे थे हमें फिर भी अच्छा ही लग रहा था। और अब यहाँ पे हम लोग डिप कर करके गार्निशिंग कर करके रख रहे हैं एक एक करके। मेरी जो दोनों ग्लेजेस थी उनकी रेसिपी भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दे दूँगी, जब मेरी ग्लेज़ प्रॉपर बनेगी ना। इस टाइम प्रॉपर नहीं बनी थी और ऑलरेडी 12 रात का बज रहा था, तो इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा ऑथेंटिकली उसकी रेसिपी नहीं दे पाई हूँ। यहाँ पे हम लोग सिर्फ गार्निशिंग करेंगे और फिर इनको सर्व कर लेंगे, खा लेंगे आराम से बैठ के सब लोग। ऊपर से वाइट कलर की चीज़ डाल दी, जो वाइट वाले हैं ना, जिनके ऊपर चॉकलेट ऊपर से डली हुई है, इनके ऊपर जो मैंने ग्लेज़ लगाई थी। लेकिन ये ग्लेज़ ठंडी होती ना तो ये पूरा वाइट कलर ले लेती, लेकिन मेरी ग्लेज़ ठंडी ही नहीं हुई थी, बहुत देर में मैंने बनाई थी। मेरी गलती है असल में, मुझे जल्दी बना लेना चाहिए था, जल्दी बना लेती तो वो ठंडी हो जाती ऑफ कोर्स। और बस मैं इस तरह से इन लोग को सजा लिया है, बना लिया है, जो भी करना था कर लिया है हम लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम लोग की डो जो है बिल्कुल अच्छी सी यूज़ हो गई थी और बहुत ही मज़े के हम लोगों के ज़बरदस्त से किस्म के जो हैं डोनट्स रेडी हो गए थे, चॉकलेट में डिप हुए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कोई ना कोई रेसिपी इस तरह से, और मुझे ज़रूर भेजिएगा और बताइएगा कि हम लोगों की वीडियोस आप लोग को कैसी लग रही हैं। और जाते जाते ये बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोगों को ये काम पसंद आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं जो हूँ आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं या कोई ऐसी रेसिपी है जो आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अब जी है, हम लोग अपने बिल्कुल असल लेवल पे आ गए हैं और हम लोगों ने बिल्कुल तूफ़ान बदतमीज़ी मचा दिया था और डायरेक्ट प्याले में से खाना शुरू कर दिया था। इसका इतना मज़ा आता है, जैसे टू बी ऑनेस्ट मैं तो इस नेचर की हूँ क्योंकि मुझे इस सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। आप लोग देख भी सकते हैं कि कितना सॉफ्ट था अंदर से, बिल्कुल भी वो नहीं था कि डिप डिप टाइप का, मतलब कड़क कड़क टाइप का बिल्कुल भी नहीं था। मैंने जो खा रही थी लास्ट वो बहुत सॉफ्ट सा था। और यहाँ पे जो है हम लोग बिल्कुल ही ओवर हो चुके हैं, तो मैं यहीं आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 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 बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर से हाज़िर होंगे पूरी फैमिली। तब तक के लिए बाय बाय।